मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने ये सोचा है कि आपकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है, और फिर वही एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। गुनाह हम सब करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन एक राज है, अल्लाह उन लोगों से नाराज़ नहीं होते जो गिरते हैं, बल्कि उनसे खुश होते हैं जो गिरकर तौबा करते हैं। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं। सूरत बकरा। और यही वो मकाम है जहां अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं रहता, ये दुआ बन जाती है, ये इलाज बन जाता है, ये नूर बन जाता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जैसे ही इस्तिग़फ़ार कबूल होती है, अल्लाह सिर्फ गुनाह नहीं माफ़ करते, बल्कि ऐसी नेमतें अता फरमाते हैं, ऐसे करामात नाजिल करते हैं जो आपकी सोच से बाहर होती हैं। तो क्या हैं वो इनामात, क्या होते हैं वो करामात, अल्लाह की मदद किस तरह नाजिल होती है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही वो आपके दिल का सुकून और आपकी ज़िंदगी का मोड़ बन जाए। पहला इनाम, दिल का बोझ उतर जाना, सुकून का नुज़ूल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके बीच में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं कि रात की तन्हाई में दिल एक अजीब सा बोझ उठाए होता है। न कोई बात समझ आती है, न दिल को करार आता है। नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, मगर वो अंदर का घटन, वो अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये वो लम्हे होते हैं जहां इंसान का दिल अल्लाह को पुकारने के करीब होता है। ये वो मकाम है जहां इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी बदल देता है। जब एक शख्स दिल से कहता है अस्तग़फिरुल्लाह और सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मंदा होकर तौबा करता है, तो अल्लाह उसके दिल से वो बोझ, वो गम, वो बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू कर देते हैं। और वो शख्स हैरान रह जाता है कि एक लफ्ज़ ने उसके अंदर की टूट फूट को किस तरह जोड़ दिया। कुरान कहता है, और अल्लाह उन पर अजाब नाजिल नहीं करेगा जब तक तू ऐ नबी उनमें मौजूद है, और अल्लाह उन पर अजाब नहीं करेगा जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। सूरत इन्फाल। यानी इस्तिग़फ़ार अजाब को रोकता है, और जहां अजाब रखता है वहां सुकून नाजिल होता है। अंदर का तूफ़ान थम जाता है और दिल को चैन मिलने लगता है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फिरुल्लाह नहीं कहना, बल्कि दिल से कहना है। ऐसा इस्तिग़फ़ार करना है जो सिर्फ अल्फाज ना हो, बल्कि आंखों में नमी ले आए, दिल को हिला दे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम 100 बार दिल से इस्तिग़फ़ार को आदत बनाए, न रटे रटाए अंदाज में, बल्कि हर बार ये सोचकर कि मैं अपने रब के दरवाजे पर झुक रहा हूं, और वो रब मुआफ़ करने वाला, दिल जोड़ने वाला, सुकून अता करने वाला है। तो अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप खुद को बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं, तो आज से ही इस अमल को शुरू करें और देखें कि सुकून कैसे आसमानों से उतरता है। दूसरा इनाम, रिज़्क़ की रुकी हुई नहरें बहना शुरू हो जाती हैं। कभी आपने ये लम्हा झेला है जब आपकी जेब में पैसे ख़त्म हो जाएं, जब महीने के आखिर में आपको ये सोचना पड़े कि बच्चों की फीस, बिजली का बिल या दवा किसे चुनें और किसे छोड़ें। जब आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी दुआएं, सब कुछ करने के बावजूद रिज़्क़ की तंगी ख़त्म ना हो, तो जान लीजिए ये महज दुनियावी मसला नहीं, ये अल्लाह से एक पुकार है, एक पैगाम है कि वापस आ जाओ, मेरी रहमत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो सिर्फ गुनाह नहीं मिटते, बल्कि रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान कहता है, बस मैंने उनसे कहा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिशें खूब बरसाएगा, और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। सूरत नूह। ये सिर्फ पानी की बारिश का वादा नहीं, ये रिज़्क़, औलाद, सहूलतें और नई नई आसानियां नाजिल होने की खबर है। यानी जो रुक चुका था वो चलने लगेगा, जो खशक हो चुका था वो फैलने लगेगा। हमें क्या करना है? अगर आपकी रोज़ी में बरकत नहीं, अगर 1000 कमाने के बाद भी कुछ बचता नहीं,
तो आज से इस्तिग़फ़ार को अपना रिज़्क़ बढ़ाने का वजीफ़ा बनाएं। दिन में कम इज़ कम 3 बार 33 मरतबा दिल से कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये कोई रूहानी जादू नहीं, ये कुरान की हकीकत है। तीसरा इन्हाम, लोगों की नज़र में इज्जत वापस आना। कभी ऐसा हुआ है कि लोग आप पर एतबार करना छोड़ दें? अब जितनी भी सच्चाई से बात करें, लोग शक की नज़र से देखें। कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मकाम, आपकी इज्जत, आपका भरम, सब कुछ जैसे मिट्टी में मिल गया हो? ये इज्जत की महरूमी बाज़ औक़ात हमारे उन गुनाहों का असर होती है जिन्हें हम खुद भी भूल चुके होते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार में सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं रखी, बल्कि इज्जत की वापसी भी रख दी है। कुरान कहता है, और इज्जत तो सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और मुअमिनीन के लिए है। सूरत मुनाफिकों, यानी जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करके मोमिनों के काफ़िले में शामिल हो जाता है तो अल्लाह खुद उसे इज्जत का लिबास पहना देते हैं। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास न दौलत होती है न दुनियावी मकाम, मगर जब वो बात करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके दिल अल्लाह से साफ होते हैं, और जब अल्लाह दिल साफ कर दे तो लोग खुद ब खुद इज्जत देने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी खोई हुई इज्जत, वक़ार और मकाम वापस मिले, तो रोज़ रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अल्लाह से दिल का हिसाब मांगा करें और रोज़ ये दुआ करें, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तो देखना चाहता है। फिर इस्तिग़फ़ार के चंद अल्फाज दिल से निकालें, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर की इस्लाह करता है, अल्लाह उसे बाहर की दुनिया में बुलंद कर देता है। चौथा इन्हाम, जिंदगी की उलझती राहें सीधी होने लगती हैं। कभी ऐसा वक्त आया कि जिंदगी हर तरफ से उलझी हुई महसूस हो? रिश्ते खराब, घर में नाचाकी, फैसले गलत, कारोबार नाकाम, और इंसान समझे कि शायद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये वो मकाम है जहां इंसान को लगता है जैसे कोई दुआ कबूल ही नहीं हो रही। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब उस धंध का नतीजा है जो गुनाहों की वजह से हमारी तकदीर के आईने पर छा जाती है। इस्तिग़फ़ार वो बारिश है जो दिल की ज़मीन को, तकदीर के रास्ते को, फैसलों की धुंध को साफ कर देती है। कुरान फरमाता है, और वो अल्लाह उसी को अपनी तरफ हिदायत देता है जो उसकी तरफ रजू करता है। सूरत शूरा, यानी जो अल्लाह की तरफ पलटता है उसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाता है। चाहे वो राह रिश्ता हो, कारोबार हो या कोई बड़ा फैसला, जब इंसान अपने रब के सामने गड़गड़ाता है तो अल्लाह उसकी तकदीर को ऐसे साफ करता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि ये सब इतना आसान कैसे हो गया। अगर आप जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं तो हर दिन नमाज फज्र के बाद या अशा के बाद सिर्फ 1-2 मिनट के लिए सजदे में जाकर ये दुआ मांगें, या अल्लाह मुझे अंधेरों से निकाल कर अपनी रोशनी की तरफ ले जा। फिर 33 बार दिल से इस्तिग़फ़ार करें। देखिए जिंदगी की राहें किस तरह आसान होने लगती हैं, जैसे कोई चीज़ खुद ब खुद सुलझ रही हो। पांचवां इन्हाम, पिछले गुनाह न सिर्फ माफ़ बल्कि उनका दाग भी मिटाया जाता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि दिल बोझल है? नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन दिल लगता नहीं। अल्लाह को पुकारते हैं मगर अंदर एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कोई धुआं है जो दिल के आईने पर छाया हुआ है। यकीन जानिए, ये धुआं हमारी पिछली गलतियों, गुनाहों और नाफरमानियों का बोझ होता है, जिसने दिल को बेसुकून, दुआओं को बेअसर और इबादत को बेलज्जत बना दिया होता है। मगर जब बंदा सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता, बल्कि वो दाग, वो धुआं, वो बोझ दिल से साफ कर देता है। कुरान कहता है, सिवाय उसके जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। सूरत फुरकान, यानी गुनाह माफ़ होना तो एक तरफ, अल्लाह उसे नेकी बना देता है। ये कैसा रब है कि जो जर्म हमने खुद किया उसी को अगर हम शर्मिंदा होकर उसके सामने पेश करें तो वो उसे इनाम बना देता है। जब भी कोई पिछला गुनाह याद आए तो अफसोस में गरक होकर मत बैठ जाएं, बल्कि उसी लम्हे अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो मैंने किया वो जुल्म था,
तूने सत्तार बनकर छुपाया, अब गफ्फार बनकर माफ भी कर दे। और फौरन 10 बार दिल से इस्तिगफार करें। फिर देखिए, दिल हल्का होता जाएगा, दुआएं असर करने लगेंगी, और वो दर्द जो दिल में छुपा था धीरे धीरे मिटने लगेगा। आइए आखिर में एक छोटी सी दुआ मिलकर मांगते हैं। या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, खुताकार हैं, कमजोर हैं, हमें मुआफ कर दे। या रब, जिन गुनाहों ने हमें बेसुकून कर दिया, जिन यादों ने दिल को जख्मी किया, जिन गलत फैसलों ने जिंदगी को उलझा दिया, तो उन सबको अपने रहम से धो दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको यह अल्फाज दिल में उतरते महसूस हुए तो बस एक काम जरूर करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैरन।